कुल्हाड़ी नहीं पड़ी पैर पर तो अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर देकर। गायत्री इतनी बेवकूफ है ये मैं नहीं जानती थी। मुझसे दर्पण में काम करने के लिए कह रही है, यानी कि अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिखना चाहती है। वाह। जब सुनीति को दर्पण से निकालने में मैं कामयाब हो गई तो ये गायत्री किस खेत की मूली है? मुझसे दर्पण में काम करने के लिए इसलिए कह रही है ताकि लोग समझेंगे कि सुनीति कितनी महान है, कितना ख्याल है उससे शीतल का। लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानती कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अब ना मुझे सपना की जरूरत है और ना ही किसी डीएनए रिपोर्ट की। अब तो बस दर्पण ही काफी है ये साबित करने के लिए कि वो सुनीति नहीं है वो सुनीति। ये तुम दोनों ने क्या कर लिया? आई थिंक हम दोनों ने जो किया है उसे शादी कहते हैं। शादी? अरे तुम दोनों ने शादी कर ली? क्यों? तुम दोनों भी तो यही चाहते थे ना? या फिर तुम दोनों ने अपना इरादा बदल दिया है? सुमन मेरे साथ भाग जाना चाहती है और तुम सपना के साथ भाग जाना चाहते हो। पर आई एम सॉरी, इट्स टू लेट है, इट्स टू लेट। हम लोगों ने तो 7 फेरे ले लिए और फेरे उल्टे तो नहीं पड़ सकते। और सुमन, तुमने इस हैंडसम डैशिंग इंसान को हमेशा के लिए गवा दिया है और दीपक तुमने गवा दिया इस खूबसूरत लड़की को, क्योंकि अब ये मेरी वाइफ है। जानते हो जतिन, मेरी माँ हमेशा क्या कहा करती थी? तुम्हारी माँ? हाँ, तो हमेशा कहा करती थी कि जब इंसान बहुत बड़ा काम करके खुद ही हंसी में ले लेता है तो इंसान बहुत बड़ा होता है। You mean मैं? हाँ, और सपना भी। लेकिन सपना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब? इनफैक्ट तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन सुमन। लेकिन क्या? दोनों शादी करके हमारे सामने आकर खड़े हो गए। हम दोनों से आशीर्वाद नहीं लोगे? जुग जुग। बस सदा खुश रहो। अरे सुमन, ये क्या कर रही है? What is this, सुमन? ये गोल्ड चेन है। और मेरे लिए? शट अप जतिन। अब जो कुछ भी तुम्हारा है वो सपना का है। लक्ष्मी है तुम्हारे घर की, इसे हमेशा खुश रखना। हाँ, हनीमून के लिए लेके जाना, जतिन जल्दी से अपने बच्चे की माँ Stop बनाना। it, जतिन। बोलने दो इसे सपना। तुम्हें पता है शादी के पहले 2-3 महीने ही पति पत्नी से ऐसे बातें करते हैं। उसके बाद कभी भूल के भी आई लव यू नहीं कहते। अच्छा, दीपक मैं ये क्या सुन रहा हूँ? पता नहीं ये क्या कह रही है जतिन। अभी तो मैंने कुछ बोला ही कहा है। तुम्हें पता है जतिन, शादी के बाद हनीमून पर मुझे ही ले गए थे। उसके बाद आज तक कहीं नहीं लेके गए हैं। ऐसी बात है तो देन इट इज डिसाइडेड। क्या? देखा सपना, मैंने कहा था ना सुमन और दीपक मना नहीं करेंगे, इसलिए हम दोनों के साथ साथ मैं इन दोनों की एयर टिकट्स भी ले आया हूँ। अरे तुमने शीतल से बात की? वो दर्पण में काम करेगी? अभय, वो तो मेरी शक्ल देखती रही। मैं उसके साथ कुछ ऐसा करूंगी, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी उसे। गायत्री, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम और मैं प्लान्स बना सकते हैं? शीतल अपना प्लान नहीं बना रही, वो अपना प्लान बना रही है। वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि तुम सुनती नहीं हो। फिर तो अभय, मुझे उसे दर्पण में काम करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि दर्पण ही एक ऐसी जगह है जहाँ सही सुनीति की पहचान होने की संभावना है, और मैं दर्पण के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम सब जानती हो क्योंकि तुम सुनती हो। ये डर जब शीतल के दिल में बैठ जाएगा ना, तभी हम उसे आसानी से हरा पाएंगे। और रही काम की बात, वो तुम गायत्री पर छोड़ दो। गायत्री पर? मैंने शायद तुमसे पहले भी कहा, गायत्री इज अ फाइटर, वो सर्वाइव करना जानती है। जिंदगी के तूफान में अब तक वो नहीं डूबी, तो अब क्या डूबेगी?
तुम्हारा मतलब है कि मैं गायत्री की बुराइयों को सुनीति की अच्छाइयों में बदल दूं? तभी तो शीतल की बुराइयों के सामने सुनीति की अच्छाइयों की जीत होगी। और उसके बाद? उसके बाद क्या? तुमने कहा था ना अभय कि तुम गायत्री से शादी करना चाहते हो। हाँ कहा तो था, पर गायत्री तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, लेकिन तुम भी जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। नहीं अभय, मैंने ये सब कुछ इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बल्कि इसीलिए किया है क्योंकि मैं सुनीति को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। और सुनीति को तभी इंसाफ मिलेगा जब वो शीतल से बदला लेगी, और तभी मिलेगा गायत्री को अभय। तुमसे शादी करने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज रोक रही है। क्या? सुनीति। गायत्री जब वो लौटेगी मैं उसे क्या जवाब दूंगा? लेकिन अभय, तुम सुनीति से शादी नहीं करना चाहते हो ना? हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और से शादी कर लूं। अच्छा, तो तुम भी गायत्री का इस्तेमाल करना चाहते हो, जिस तरह शीतल करना चाह रही थी। नहीं, जब सुनीति लौट आएगी मैं तुमसे शादी कर लूं। अगर सुनीति नहीं आई तो तुम कब तक उसका इंतजार करते रहोगे अभय? तब तक जब तक तुम मेरा साथ दो। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी अभय, लेकिन उसके लिए मुझे सुनीति बनना होगा, पूरी तरह से सुनीति बनना होगा। गुड मॉर्निंग तरुण। गुड मॉर्निंग है। हाय। सुनीति कहाँ है? सुनीति? हाँ, तुम्हारे साथ नहीं आई? नहीं। अरे जैसे तुम लोग पहले आया करते थे, मुझे लगा आज भी आई होगी तुम्हारे साथ। पहले मैं जो यहाँ नहीं थी रवि। कम ऑन काजल, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? सुनीति तो ऐसा नहीं सोचती। ऑन द कॉन्ट्री शी लाइक्स यू। तो फिर ठीक है, जब वो आ जाए तो उसे पूछ लेना कि वो इतनी देर से क्यों आई है। एक्चुअली गलती हमारी है, हमें सुनीति को पूछना चाहिए वो हमारे साथ आएगी या नहीं। हाँ, लेकिन वो है कहाँ? हेलो। अरे तुम तीनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? सुनीति ने तुम लोगों को कुछ बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि आज से मैं दर्पण ज्वाइन कर रही हूँ। तुम? हाँ, ऐसा दर्पण की प्रेसिडेंट चाहती है। तुम्हारा मतलब सुनीति ने? ऑफ कोर्स, अब तो वही दर्पण की प्रेसिडेंट है। नहीं, वो चाहती है कि मैं ही दर्पण का प्रेसिडेंट बना रहूं। अच्छा, समझ सकती हूँ मैं। क्या समझ सकती हो? तुम लोग भी समझ जाओगे। यही समझाने के लिए तो मैं यहाँ आई कि सुनीति दर्पण की प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनी। तुम यहाँ काम करने आई हो ना? वही तो कर रही हूँ मैं। रवि, हमारे क्लाइंट्स की मीटिंग अरेंज करो सुनीति के लिए। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था, लेकिन जब तक सुनीति मुझसे नहीं कहती, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? सुनीति दर्पण की मालकिन है शीतल, और मैं तुमसे नहीं उससे ऑर्डर्स लूंगा। जहां तक मेरा ख्याल है, तुम भी इस ऑफिस में मेरी तरह एक मुलाजिम ही हो। वेल सेड रवि, वेल सेड। लेकिन मैं एक बात नहीं समझी, शीतल दी यहाँ? हाँ, कहा तो था उसने कि सुनीति चाहती है कि वो यहाँ काम करे। और वो मान गई? तुम्हारा मतलब क्या है? पता नहीं, कहा तो शीतल दी को दर्पण अपने नाम करना था, और कहा वो दर्पण में सुनीति के अंडर काम कर रही है। जहां तक मैं शीतल दी को जानती हूँ, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं सुनीति, तुम बॉस हो। इसीलिए तो बॉस को अच्छी मिसाल कायम करनी होती है, और देर से आना मतलब अच्छी मिसाल कायम करना नहीं होता। दरअसल मैं दर्पण के काम के सिलसिले से गई थी। सुनीति, तुम देर से क्यों आई हो इसकी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मुझे बॉस बनाकर अपने से दूर मत करो।
हम टीम है और टीम की तरह काम करेंगे। दर्पण के 4 इक्के, तरुण, काजल, रवि और मैं। फिर तुम्हें इस 5वें इक्के की क्या जरूरत पड़ गई सुनीति? 5वां इक्का? हाँ, जिसे तुमने दर्पण ज्वाइन करने को कहा है। और जो यहाँ आ गई है। तुम्हारा मतलब है शीतल। एक्सक्यूज मी। कैन आई हैव माई चेयर प्लीज? Excuse me? Can I have my chair, please? My chair? क्या हुआ शीतल? कुछ याद आ गया तुम्हें? मैंने कहा मुझे मेरी कुर्सी वापस चाहिए। उठो शीतल, उठो। वेरी गुड। याद है शीतल, इसी तरह एक दिन तुमने मुझे इसी कुर्सी पर से उठाया था। तुम ये सब कैसे जानती हो? मैं तो सब कुछ जानती हूँ शीतल। मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पिता ने मुझे वापस इस कुर्सी पर बिठाया था, लेकिन तुम्हें इस कुर्सी पर कौन बिठाएगा? तुम्हारा भाई? ये नहीं हो सकता। तुम ये सब नहीं जान सकती। क्यों नहीं जान सकती शीतल? मैं तो सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैं सुनीति हूँ। You are not सुनीति। सुना तुमने? तुम सुनीति नहीं हो। ठीक है, तो साबित करो। क्या? हाँ, साबित करो कि मैं सुनीति नहीं हूँ। रवि, तुम मेरे कैबिन में आ सकते हो? थैंक्स। शीतल, तुम ये कभी साबित नहीं कर सकती कि मैं सुनीति नहीं हूं, लेकिन मैं कदम कदम पर साबित कर सकती हूँ कि मैं सुनीति ही हूँ। कहो सुनीति। रवि, मैं सोच रही थी कि हम अपने क्लाइंट्स के साथ एक मीटिंग रखें। मैं सबसे मिल भी लूंगी और मुझे अप टू डेट रिपोर्ट भी मिल जाएगी। क्यों? परफेक्ट, जैसा तुम कहो मैं रिपोर्ट तैयार कर लेता हूँ। अब रवि, रिपोर्ट्स तुम नहीं, शीतल तैयार करेगी, और क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन भी शीतल ही करेगी। क्यों शीतल? और हाँ, ध्यान रहे, रिपोर्ट किसी फायर प्रूफ फाइल में ही फाइल करना। इज दैट क्लियर? एक बात तो मैं भूल ही गई। शीतल, तुम बैठोगी कहाँ? मेरा मतलब है, दर्पण का काम करने के लिए तुम कहाँ बैठोगी? रवि, एक काम करना, शीतल के लिए बाहर एक कुर्सी लगा दो। अब यही तुम्हारी जगह होगी, दर्पण में तुम्हारी जगह। आओ शीतल। अरे, इसे क्या हो गया? मैं नहीं जानती। अब बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही है कि तुमने शीतल से क्यों कहा कि वो दर्पण ज्वाइन करे। बात तो इसकी भी समझ में आ रही है। कहाँ रह गई है? अब तक लौटी कैसे नहीं? तुम यहाँ? कुछ काम था? आज अपने आप से बहुत खुश होगी ना तुम? हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ शीतल, लेकिन गायत्री से नहीं, सुनीति से। सच कहूँ शीतल, सुनीति बनाकर तो तुमने मेरी दुनिया ही बदल दी है। कहाँ सड़कों पर मारी मारी फिरने वाली गायत्री और कहाँ महलों की महारानी सुनीति। क्या कुछ नहीं मिला है मुझे सुनीति बनकर। ये घर, ये दौलत, ये ऐशो आराम, इतने सारे दोस्त, इतना सारा प्यार, और एक दुश्मन। एक ऐसा दुश्मन जो बहुत जल्द तुमसे सब कुछ छीनने वाला है।
सुना। और वो दुश्मन तुम हो, है ना? हाँ। वो शीतल, जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। जाओ यहाँ से। गायत्री, चिल्लाओ मत, तुम्हारे सामने ही तो खड़ी हूँ मैं। जो कुछ भी कहना है कह दो, लेकिन चिल्लाओ मत। तुम सुनीति के बारे में वो सब बातें कैसे जानती हो? ओह, तो इस बात की चिंता हो रही है तुम्हें? शीतल, कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं लग रहा कि मैं सचमुच सुनीति हूं? वो सुनीति जिसे तुम बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन जिसे तुमने ही आबाद कर दिया। वो सुनीति जिससे तुमने अभय को छीना, लेकिन जो अब अभय को तुमसे छीन चुकी है। छीन चुकी है? वो मुझसे शादी कर रहा है। तुमसे नहीं, वो सुनीति से शादी कर रहा है। अरे हाँ, मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं। क्या? यही कि मैंने अभय से कह दिया है कि मैं सुनीति नहीं हूँ। क्या? हाँ, मैंने तो तरुण से भी कहा, रवि से भी कहा, लेकिन कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन शीतल, तुम तो मानती हो ना कि मैं सुनीति नहीं हूं? तो तुम ही ये बात साबित कर दो। लेकिन तुम ये बात कैसे साबित करोगी? तुम्हारी वो दोस्त डॉक्टर सपना मित्तल, जिसने वो झूठी डीएनए रिपोर्ट बनाई थी, वो तो शादी करके यहाँ से चली गई। अब तुम्हें असली रिपोर्ट कौन देगा शीतल? मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम नहीं जानती, सुना तुमने? लेकिन बहुत जान जाओगी तुम। लेकिन शीतल, तुम तो जान गई हो ना कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ शीतल कि लिपस्टिक से रिश्वत लेने का इल्जाम लगाकर तुमने मुझे जेल भेज दिया था। दर्पण में सबके सामने जलील करके तुमने मुझे वहां से बाहर निकाल दिया था। तब तो मुझे जगन लूथरा ने बचा लिया। तुम्हें कौन बचाएगा शीतल? तुम ये सब कैसे जानती हो? किसने बताया तुम्हें ये सब? हाँ, मैं तो ये भी जानती हूँ शीतल कि मैं अभय के बच्चे की माँ क्यों नहीं बन पाई, और तुमने किन हालात में अभय के बच्चे को जन्म दिया। मैं तो ये भी जानती हूँ कि अभय ने अपनी बच्ची का नाम सुनीति रखा था। ये नहीं हो सकता। नो, ये नहीं हो सकता। अभी तो शुरुआत है शीतल, बहुत कुछ होना बाकी है। कल मिलते हैं दर्पण में। अब मैं समझी तुम क्यों चाहती हो कि मैं दर्पण में काम करूं। तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो ना? मैं या सुनीति? हाँ, सुनीति। लेकिन तुम सुनीति नहीं हो। नहीं हो तुम सुनीति। तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? किस बात का बदला ले रही हो तुम? मैं तो सिर्फ वही कर रही हूँ शीतल जो सुनीति को करना चाहिए। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। तुम भी जाओ और अपने कमरे में सो जाओ। अगर नींद आए